Let's take some people who did respect it. आइए कुछ ऐसे लोगों को लें जिन्होंने उसका आदर और मान किया। Let's take the Shunammite woman to the same prophet, Elijah. आइए उस शुनेमिन स्त्री को देखें जिसने उसी नबी एलीशा का आदर किया। She was actually not an Israelite. वास्तव में वो इजरायली नहीं थी, She was from Shunam. वह शुनेम की रहने वाली थी, But she believed in God. लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। And she seen this man pass through the town, heard him speak. She seen the signs that he done. और उसने इस नबी को शहर से गुजरते, वचन सुनाते और चिन्ह दिखाते देखा था। It's told in history. I don't know whether it's true or not. इतिहास में एक ऐसा वृत्तांत दिया गया है और मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, That one day a bunch of wild dogs was trying to catch a little girl. कि एक दिन जंगली कुत्तों का एक झुंड उस एक छोटी लड़की को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था। Now this isn't scripture. It's just a story that I read. अब देखिए कि ये पवित्र शास्त्र में नहीं दिया गया है, मगर एक मात्र कहानी है जो मैंने पढ़ी है। And it said the Shunammite woman was standing on the corner. और कहानी में कहा गया है कि ये शुनेमिन स्त्री वहीं एक और खड़ी थी And she saw that these dogs was going to kill this little girl. और उसने देखा कि जंगली कुत्ते उस लड़की को मारने वाले थे And this holy man was passing through town. और वह भक्त जन नगर में से गुजर रहा था। And he raised up his staff to God and cried out for mercy for them little children like that. ये देखकर उसने अपनी छड़ी परमेश्वर की ओर आकाश की ओर उठाई और उस बच्ची के लिए चीख चीख कर रहम और करुणा की दुहाई देने लगा। And the dogs turned and went away from him. और कुत्ते मुड़े और उसे छोड़कर चले गए। Whether it was so or not, sounds like it could be. I don't know. ऐसा हुआ था या नहीं मैं नहीं जानता, मगर हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं मालूम। But anyhow, this woman said, when the Bible, when she perceived that this was a holy man. लेकिन कुछ भी हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एलीशा नबी को देखकर उस स्त्री ने सोचा था कि यह परमेश्वर का कोई भक्त जन है। She perceived something had happened. उसने अनुभव किया था कि कुछ हुआ है। She seen what he was and perceived that he was a holy man from God. उसने देखा था कि वो मनुष्य कैसा था और जाना था कि यह परमेश्वर का एक भक्त जन है। And instead of disrespecting him, like Jezebel did, she respected him. और इज़बेल की तरह उसका अनादर करने के बजाय उसको आदर सम्मान दिया था। She said to her husband, उसने अपने पति से कहा था, we are well able to do this. हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। I pray thee, let's build him a little house out here somewhere. मैं विनती करती हूँ कि हम उसके लिए एक उपरौटी कोठरी बना दें। Let's give him a little place for he's weary. I've watched him. आओ हम उसे रहने को एक स्थान दें, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत थका दिखाई दे रहा है। He's getting old. And I noticed his gray hair is hung down in his beard. मैंने उसके भूरे बालों पर दृष्टि करी है जो उसकी दाढ़ी में बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ा हो चुका है। His little old staff, his little skinny arms, as he walked along, the little flabby arms like that. अपनी पुरानी छोटी सी छड़ी दुर्बल झुर्रीदार हाथों में थामे मैंने उसे देखा है। And here he comes walking along, packing a little cruse of oil on his side with a piece of sheepskin wrapped around him. वह भेड़ की खाल लपेटे, तेल की एक कुप्पी बगल में लटकाए, धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ आ रहा है। In the hot sun, his body looked scorched and red. तेज चमकते सूरज में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है और खाल झुलसने लगी है। And I pray thee, let's make him a little station to stop here. मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हम उसके यहाँ पर ठहरने के लिए एक स्थान तैयार करें। Let's get the contractor to come out here and build him a little place and put him up. आओ हम भवन ठेकेदार को बुलाकर उससे एक छोटी सी उपरौठी कोठरी बनवा लें और उसमें उसे ठहरा दें। Because I perceive that his spirit, by his spirit, he's a holy man. He's a man of God. मैं सोचती हूँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि यह एक आत्मिक भक्त जन है और परमेश्वर का भक्त है। What a difference! ओ सोचने के ढंग में कितना बड़ा अंतर है। Now, her husband agreed. अब देखिए कि उसका पति उसकी बात से सहमत हो गया। She said, darling, I've noticed that man too. उसने शायद कहा होगा, प्रिय, मैंने भी उस मनुष्य को देखा है। I've listened at him, I've watched him, I've seen his works. मैंने उसका प्रवचन सुना है, ध्यान दिया है और उसके द्वारा किए आश्चर्य कर्म देखे हैं। I know he's a holy man of God. मुझे पता है कि वो परमेश्वर का एक भक्त जन है। So we'll just do that. अतः हम उसके लिए ऐसा ही करेंगे।
So they called the contractor, built him a nice little place and put him a little bed there to rest so he could lay down and rest. और उन्होंने भवन ठेकेदार को बुलाया और एक छोटा सा सुंदर कमरा उसके लिए बनवा दिया और वहाँ एक खाट उसके लिए बिछा दी ताकि वह उस पर लेटकर आराम करे। Fixed him a place to wash his feet, got some water and things and fixed it in there. और उसके लिए हाथ मुंह पांव धोने को एक स्थान पर जल का प्रबंध कर दिया और उसके लिए बाकी सभी जरूरी चीजों को वहाँ पर लगा दिया। And when the prophet came by, of course that blessed his soul to see that something had been done for him. और जब वो नबी वहाँ आया तो वह सब देखकर उसकी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि उसके लिए वह सब किया गया था। He said to Gehazi, go call her and ask her what could I do for her. और उसने अपने दास गेहजी से कहा, जाकर उस स्त्री को बुला और पूछ कि मैं उसके लिए क्या करूं। Could I speak to the king, to the chief captain? क्या उसके बारे में मैं राजा से या प्रधान सेनापति से चर्चा करूं? She said, I dwell among my people, and there's nothing I have need of. उस स्त्री ने कहा, मैं अपने लोगों में रहती हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। But Gehazi said, she has no children. लेकिन गेहजी ने कहा, उसके कोई लड़का नहीं है। And her husband is well stricken in age, he's old. और उसका पति बूढ़ा हो चुका है। They have no children. उनके कोई संतान नहीं है। And I imagine Elijah laying on this little bed that she had blessed him by making. अब मैं कल्पना करता हूँ कि एलीशा उस खाट पर लेटा था जो उस स्त्री ने उसके लिए वहाँ रखी थी। Had his feet all washed and his beards all washed out and things, laying there. उसके पांव आदि धुले हुए थे, दाढ़ी मुंह सब भी धुलकर साफ कर दिए गए थे। No doubt but what he's seen of the vision of the Lord. इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आराम की मुद्रा में था, मगर उसने प्रभु का दर्शन तभी देखा। Because they always did that. क्योंकि हमेशा होता ऐसा ही है। So they said, go call her and tell her to stand here before me. Oh, hallelujah. इसीलिए उसने गेहजी से कहा था कि उस स्त्री को यहाँ बुला ला। हे प्रभु, Go call her because she's respected God. जाकर उसे बुला ला, क्योंकि उसने परमेश्वर का आदर किया था। Go tell her to come here. जा उसे यहाँ आने के लिए कह। When she stood at the door, he said, thus saith the Lord, about this time next year you'll bear a baby. जब वह स्त्री द्वार में आकर खड़ी हुई तो एलीशा ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है, अगले वर्ष वसंत ऋतु में तेरे एक बेटा होगा। And about that time next year she had the baby. और लगभग उसी समय वो एक पुत्र को जनी। Then Satan, when he got to be about 12 years old, जब वह बालक लगभग 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन शैतान ने हमला किया। his father had him out in the field one day. एक दिन उसका पिता उसे बाहर खेतों में ले गया। Satan said, I'll get rid of that child, so he just give him a sunstroke. और शैतान ने कहा कि मैं इससे इस बच्चे को छीन लेता हूँ, और उसे लू लग गई। And he died in his mother's arms. और वो बच्चा अपनी माँ की बाहों में मर गया। Did that discourage her? No, sir. क्या इससे वह स्त्री निराश हुई? नहीं श्रीमान। She said, saddle a mule and go forward. Don't stop. उसने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, चला चल, रुकना नहीं। Go up to Mount Carmel to the mountain because he just passed through here the other day. सीधा कारमेल पर्वत पर चल, क्योंकि उस दिन वह यहीं से गुजरा था। There you are. That's respect. That's respect. ओह, ओह प्रभु, यही बात है, यही आदर करना है, यही इज्जत देना है। And her husband said, you're going to the man of God. और उसके पति ने उससे पूछा था, आज तू परमेश्वर के जन के यहाँ क्यों जा रही है? Said it's neither new moon or Sabbath. He won't be up there in his... आज ना नए चांद का ना ही विश्राम का दिन है, वह वहाँ नहीं होगा। She said, all will be well. Just saddle a mule and let me go on. और उस स्त्री ने जवाब दिया था, कल्याण होगा, सब ठीक होगा, एक गधी पर काठी बांधकर मुझे दे और मुझे जाने दे। And so away they went. और वह चली गई थी। And they got up into the mountain. और वो पहाड़ के निकट पहुंचे। And when old Elijah looked out of the cave and he come out there and looked out, he said, और जब वृद्ध एलीशा ने उस पहाड़ पर से अपनी गुफा में से बाहर आकर उसे आते देखा तो गेहजी से कहा, this looks like that Shunammite woman coming. ऐसा लगता है वो शुनेमन स्त्री आ रही है। Said she must be grieved. उसे जरूर कोई कष्ट होगा। He said, go meet her. उसने गेहजी से कहा, जाकर उससे मिल। And when he said she's grieved in her heart, and God's never told me nothing about it. और बाद में उसने कहा, उसके हृदय में कोई दुख है और परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। See, God don't have to tell you everything, see. देखिए, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सभी कुछ बताए। So he don't even tell his prophets everything.
वो अपने नबियों को भी सब कुछ नहीं बताता। He just does what he wants to do. He's God. वह बस जो चाहे करता है, वह परमेश्वर है। So now Elijah said, God, अब एलीशा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, what if Elijah said this? Why didn't you tell me why she's coming? क्या होता अगर एलीशा यूं कहता, तूने परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बताया कि वो स्त्री किस कारण से आ रही है? Why didn't you tell me all about it? You've never seen a thing. तूने मुझे इन सब बातों के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा किया होता तो एलीशा को कभी कोई दर्शन आदि नहीं मिलता। But he was all right with Elijah, whatever it was. मगर एलीशा के लिए जो कुछ हो रहा था सब ठीक था। And what if she'd have come up and said, she'd say, क्या होता अगर वो स्त्री वहां जाकर इस प्रकार से बोली होती, you said you was a servant of God, you hypocrite. तूने कहा था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू पाखंडी। I do believe you ain't nothing but a holy roller. It'll never happen. See? मैं सोचती हूँ कि तू कुछ भी नहीं, बस पवित्र जन का ढोंग रचने वाला है। अगर ऐसा कहा होता तो कुछ भी ना होता। समझे आप? God tries us sometimes to see what we'll do. परमेश्वर कभी कभी हमें परखता है और देखता है कि हम क्या करेंगे। So instead of that, she'd run right up to his feet and worship like she was to God. अतः ऐसा वैसा कुछ कहने के बजाय उस स्त्री ने दौड़कर उसके पांव पकड़ लिए और उसकी उपासना इस प्रकार करी मानो वह परमेश्वर की उपस्थिति में हो। And she said, and she revealed to him what was the matter. और फिर उसने एलीशा को सारा मामला बताया। And Elijah said, take my staff and go lay it on the child. और एलीशा ने कहा, जाकर मेरी ये छड़ी उस बालक के ऊपर रख दे। And when he did, the woman said, as the Lord God liveth and your soul never dies. इस पर उस स्त्री ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हे प्रभु। Thou servant of God, I'll not leave you. I'm going to stay here till God sends the vision. हे प्रभु के सेवक, मैं तुझे न छोड़ूंगी, मैं यहीं ठहरी रहूंगी जब तक कि परमेश्वर इस बाबत तुझे दर्शन में न बताए। Old Elijah stayed there a little while longer, girded up his loins and took his staff, and here he went. बूढ़ा एलीशा वहां थोड़ी देर और रुका और फिर उसने अपनी कमर कसी, छड़ी उठाई और उसके साथ साथ चल दिया। He went into the room where that baby was laying, a dead baby. वह उस कमरे में पहुंचा जहां वो मृत बालक पड़ा था। Walked up and down the floor like that a few times. 2-4 बार वो कमरे में इधर उधर चलता रहा। Because of a reverent woman, a woman that respected him, a man that respected him, and believed him to be a man of God. यह सब इसलिए वो कर रहा था कि वह स्त्री निष्ठावान और आदर सम्मान करने वाली स्त्री थी। उसने उसको आदर सम्मान दिया था, जिसने उसे परमेश्वर का भक्त जन मानकर आदर दिया था। He walked back and forth up and down the floor until God answered. Amen. वह फर्श पर इधर उधर तब तक टहलता रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे दिया। आमीन। Then he laid himself upon the baby in his knees 7 times and picked it up and gave it to the mother. तब वह उस बालक के ऊपर पसर कर लेट गया और बालक 7 बार छींका और फिर उसने उसे उठाकर उसकी माँ को सौंप दिया। Walked on out back up to the cave he went. वह बाहर आया और अपनी पहाड़ी गुफा में लौट गया। Because she respected the man of God. Amen. यह इसलिए हुआ क्योंकि उस स्त्री ने परमेश्वर के सेवक का आदर किया था। आमीन। God demands respect. परमेश्वर आदर चाहता है। What about Martha? मार्था के मामले में क्या हुआ था? She was always thinking about fixing Jesus a good dinner. वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि यीशु मसीह के लिए बढ़िया भोजन तैयार करे। Mary wanted to hear the word of God, so she just sat around listening at him. और मरियम चाहती थी कि परमेश्वर का वचन सुने और वह उसके पास बैठी रहती थी। She didn't care whether the pillar cases was changed उसे परवाह नहीं थी कि तकिए गिलाफ बदले गए हैं या नहीं, or whether the curtains was dusted या पर्दों पर से धूल झाड़ी गई है या नहीं, or whether they had anything to eat or not. या उनके पास कुछ खाने को है या खाना देने के लिए है या नहीं। She just wanted to hear what Jesus was going to say. वह तो बस वह सब बातें सुनना चाहती थी जो यीशु मसीह कहना चाहते थे। But Martha always wanted to cook him a good dinner. किंतु मार्था हमेशा उसके लिए उत्तम उत्तम भोजन बनाने में लगी रहती थी। Be sure that the chair was made soft and it was set just right and everything was cleaned up like that. और इस बात का ध्यान रखती थी कि कुर्सी आदि सही ढंग से रखी हैं और बैठने में आरामदायक हैं और बाकी सभी चीजें साफ सुथरी हैं। But she wanted to do something for Jesus in her way. Mary wanted to do it in her way. मार्था अपने तरीके से और मरियम अपने ढंग से यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। But one day when Lazarus come, मगर एक दिन जब लाजर मर गया,
Many people talk against Martha, said she ought to have been more interested. तो बहुत से लोगों ने मार्था के विरुद्ध कहा कि उसे यीशु के वचनों को सुनने के लिए और समय देना था। Oh no, just a moment. ओ ऐसी बात नहीं है, जरा ठहरिए। See, there come a time for Martha to show her. देखिए, एक समय आया जबकि मार्था को अपना विश्वास दिखाने का अवसर मिला कि वे यीशु को क्या समझती थी। And then when Lazarus died, her brother, she sent for him to come pray for him. जब उसका भाई लाजर बीमार हुआ तो उसने प्रार्थना करने के लिए यीशु को बुलवा भेजा। He did not come. He ignored the call. He went on somewhere else. यीशु नहीं आया, उसने जानबूझकर ऐसा किया और किसी अन्य स्थान को चला गया। She sent again and still ignored the call. उसने दोबारा खबर भेजी मगर फिर भी यीशु अनसुनी कर गया और लाजर मर गया। But when finally he comes, मगर जब यीशु अंत में आया it seemed like now that she could have walked out to him and said, तो ऐसा लगता है कि मानो अब बाहर आकर वह उससे कहेगी, "Why didn't you come? Why didn't you come when I called you?" जब मैंने तुझे बुलाया था तो तू क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? My brother was laying there sick. मेरा भाई यहाँ बीमार पड़ा था। We've left our church. We left our organization. तेरे कारण हमने अपना गिरजा छोड़ा, अपनी संस्था छोड़ी। We done everything to follow your message because we did believe that you were a man of God. तेरे सुसमाचार पर चलने के लिए हमने सब कुछ किया क्योंकि हमने विश्वास किया था कि तू परमेश्वर का जन है। But how could a man of God, and we three orphan children here, three orphan people, किंतु परमेश्वर का जन ऐसा कैसे कर सकता है? 2 हम और 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। and our livelihood was making tapestries for that temple. हम उस मंदिर के लिए चित्रित वस्त्र बनाकर पहले जीवन निर्वाह किया करते थे। We was members there. Our mother and fathers was members there. हम उसके सदस्य थे, हमारे माँ बाप उसके सदस्य रहे थे। But because that you hoaxed us into a thing to believe in this what you're trying to teach. मगर तूने हमें ऐसी वैसी बातों पर विश्वास करने के लिए उकसाया जो तू सिखाता है, Saying that you're a son of God and a prophet sent from God and these things. कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, नबी है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, और इस तरह की बातों को सिखाने की कोशिश करता है। How can we ever believe you? हम तेरी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? A man that wouldn't even listen to me when I called for you. उस आदमी पर क्या यकीन करें कि जिसको जब मैंने बुलाया तो उसने सुना तक नहीं। When I was in need and had need of you, you ignored my message and went on. जब मैं कष्ट में थी और मुझे तेरी सख्त जरूरत थी तो तूने मेरे संदेश को अनसुना कर दिया और नहीं आया, कहीं और चला गया। But I sent again and you still ignored it. मैंने दोबारा खबर भेजी और फिर से तूने उसे अनसुना कर दिया। Why did you do a thing like that? तूने इस तरह की बातें क्यों करी? If she'd have done that, the story would have been different tonight. Oh, amen. अगर मार्था ने ऐसा किया होता तो आज रात ये कथा कुछ और ही होती। What did she do? मार्था ने क्या किया? She run right straight to where he was, fell down at his feet and said, वह दौड़कर यीशु के पास पहुंची और उसके पांव में गिर गई और उससे कहा, Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। Oh, there you are. ओ यही असली बात है। What was she doing? वो क्या कर रही थी? She was respecting. वह उसका आदर कर रही थी। She was in the presence of God and she respected him. वह परमेश्वर की उपस्थिति में थी और उसको आदर सम्मान दे रही थी। She called him her Lord. उसने उसे अपना प्रभु कहा। Lord, if thou would have been here, प्रभु यदि तू यहाँ होता। not that I sent for you, that was all forgotten. ये नहीं कहा कि मैंने तुझे बुलाया था तू नहीं आया, ये सब बातें वो भूल चुकी थी। Now you're here. See? वो कह रही थी कि अब तू यहाँ है। देखा आपने? If you would have been here, my brother would have not have died. अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। He said, thy brother shall rise again. यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। Oh, she said, yes, Lord, I know he'll raise again in the last day. उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ वो अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। And he said, but I am the resurrection and life. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो अभी जी उठेगा। Whosoever liveth and believeth in me shall never और जो die. जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। I believe, Lord, that thou art the Son of God that was to come into the world. मार्था ने कहा
मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला है। And even now, Lord, अब भी हे प्रभु, even now, अब भी, इस समय भी। not Lord, you ought to have done this, you ought to have done that, ये नहीं कहा कि प्रभु तुझे ये करना चाहिए था, वह करना चाहिए था, but even now, whatever you ask God, God will give it to you. That's it. मगर कहा कि अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे वो तुझे देगा। बात यहाँ खत्म हो जाती। What if we could say that to someone tonight? आज रात अगर हम ऐसा ही किसी को कहें, Oh, my brother, I believe that what you ask God, God gives it to you. हे मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देता है। The same results will come. अगर ऐसा कहें तो वही परिणाम आज भी निकलेगा। But no matter how much he was, मगर इससे कुछ मतलब नहीं कि यीशु दिखाई देने में कैसा था। see, if he was, and we know he was the Son of God, हम जानते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र था। if she had disrespected it, it would never work. अगर मार्था ने इस बात का अनादर किया होता तो कुछ बात न बनती। That was from her heart. वो अपने दिल से ये सब बातें कह रही थी। She said, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. उसने कहा था, अब भी प्रभु तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। That's it. That's it. यही बात है, ऐसा ही है। From her heart, she believed it. इस बात पर उसने दिल से विश्वास किया था। If he'd took a hunting trip or a fishing trip, that would have made no difference to her. अगर यीशु उसकी बुलाहट सुनने के बाद भी मछली के शिकार या किसी शिकार कार्यक्रम में चला गया होता तो अभी मार्था पर इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। No, if Elijah had went on a hunting trip or went somewhere, it made no difference to it, to the Shunammite woman. नहीं, अगर एलीशा उस समय शिकार पर या कहीं और चला गया होता तो भी शूनेमन स्त्री को कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं था। She still believed him to be a man of God. Sure. तब भी वो विश्वास करती कि वो परमेश्वर का भक्त जन है। वास्तव में No matter what he did, he was still the man of God to her. कोई मतलब नहीं कि उसने क्या किया, मगर वो उसके लिए तब भी परमेश्वर का भक्त जन था, Of course, she had seen God moving in his life. क्योंकि उसने उसके जीवन में परमेश्वर को काम करते देखा। And to Martha, no matter what taken place, और मार्था को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्या कुछ हो चुका है। she'd seen what God did for him. उसने देखा था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। She said, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. उसने कहा था, प्रभु अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। There you are. ओह, यही असली बात। He said, our brother shall rise again. यीशु ने कहा तेरा भाई फिर से जी उठेगा। And so he said, where have you buried him? उससे पूछा तुमने उसे कहाँ रखा है? And they went down to the grave, and he called Lazarus from the grave after being dead for 4 days. और वो कब्र पर पहुंचे और यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से जीवित होने के लिए पुकारा। Why? Because Lazarus' sister respected what he was. क्यों? क्योंकि लाजर की बहन ने उसे वह आदर दिया था जो वह वास्तव में जिसके वो योग्य था। If you can't respect the man, respect the office he holds in God. यदि आप किसी मनुष्य का आदर न भी कर पाए तो भी उसके उस पद या सेवकाई का आदर करिए जो परमेश्वर ने उसे सौंपी है। That's exactly right. See, respect him. ये एकदम ठीक बात है। देखिए, उसे आदर मान दीजिए। If a minister comes up, your pastor, always respect him. अगर कोई सेवक गण आपका पादरी आता है तो उसका हमेशा आदर करिए। I've heard congregations talk about their pastor. मैंने लोगों को अपने पादरी के बारे में बहुत सी बातें करते सुना। How I just talk about him, running down, ridiculing him. किस प्रकार से उसके बारे में वो बातें करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। How is that pastor ever going to do anything for you? कभी आपके लिए कुछ कर पाएगा? He can't do it. वो कुछ नहीं कर सकता। You don't really, I don't say this church, but I mean churches I have seen. ये सब मैं इस कलीसिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है मैंने बहुत से गिरजों में ऐसा देखा है। That if you've got to love your pastor. आपको अपने पादरी सेवक गण से प्रेम रखना है। You've got to know that he's a human being, but yet God has made him his pastor. आपको जानना चाहिए कि वे आपकी तरह का मनुष्य है, मगर परमेश्वर ने उसे अपना सेवक ठहराया है। The Holy Ghost has made him overseer. पवित्र आत्मा ने उसे आपकी देखभाल करने वाला बनाया है। Then you've got to respect him in that manner. तब आपको उसी रूप में उसका आदर करना है। And no matter what the pastor's done, कोई बात नहीं कि पादरी ने क्या किया है,
If you respect Him in your heart as God's servant, God will respect you for doing it. अगर आप उसे परमेश्वर का सेवक मानकर हृदय से उसे आदर देंगे तो ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी बात को आदर देगा। He that receiveth me, receiveth Him that sent me, Jesus said. यीशु ने कहा था, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। He that don't receive me can't receive Him. जो मुझे ग्रहण नहीं करता वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण नहीं कर सकता। They said God was their father. He said your father's the devil. कि लोगों ने उस समय कहा था कि परमेश्वर उनका पिता है, मगर यीशु ने कहा था तुम अपने पिता शैतान से हो। So you see, you've got to respect it and believe it. Believe that He is. अतः आप देखिए कि आपको उसका आदर करना और उस पर विश्वास करना है। विश्वास करना है कि परमेश्वर है। Yes, Martha believed it. जी हाँ, मार्था ने इस बात का विश्वास किया था। That's one little thing I hit on this morning. That Syrophoenician woman that time, when she come up. यही बात है जिस पर मैंने आज प्रात भी जोर दिया था कि वे सुरूफिनी की स्त्री जब यीशु के पास आई थी, Look how she was turned down bitterly. तो देखिए कि किस बुरी तरह से उसकी विनती ठुकरा दी गई थी। There he was, a Jew. She was a Gentile. वह यानी यीशु यहूदी था और वह स्त्री अन्य जाति की। And she ran up to him. फिर भी वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। She didn't know how to approach him, उसे नहीं पता था कि किस प्रकार से उससे निवेदन करना है, but she had a need, and she knew that he was that Son of God. उसकी एक जरूरत थी और बस वह इतना ही जानती थी कि वह परमेश्वर का पुत्र है She believed it. और उसने इस पर विश्वास किया। If God would answer his prayer for others, he'd answer prayer for her. वह जानती थी कि यदि परमेश्वर दूसरों की प्रार्थना सुनता है तो उसकी भी सुनेगा। And she knew what he said was the word of God. वो जानती थी कि जो कुछ यीशु कहता है वह परमेश्वर का वचन है। It's the word of God for the Jews, it's the word of God for the Gentiles too. Whatever he said. अगर वह यहूदियों के लिए परमेश्वर का वचन था तो अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर का वचन था। And Jesus gave her a try. और यीशु ने उसको परखा। She said, Lord, have mercy. प्रभु मुझ पर दया कर। Now watch. अब ध्यान दीजिए। No, he said, thou son of David. Because she'd heard the Jews saying, thou son of David. स्त्री ने कहा, हे दाऊद की संतान, क्योंकि उसने यहूदियों को यीशु को दाऊद की संतान कहते सुना था। Now he wasn't son of David to her. See? अब देखिए कि उस स्त्री के लिए वह दाऊद की संतान नहीं था। समझे आप? He said, thou son of David. That would have been the way a Jew would have approached it. उस स्त्री ने कहा, हे दाऊद की संतान, यानी एक यहूदी यीशु से इसी प्रकार विनती करता। So she'd heard the rest of it. उस औरत ने दूसरों को ऐसा करते और कहते सुना था। She tried to come like David because she's trying to find respect. और जिस प्रकार से यहूदी करते थे उसी तरह से निवेदन करके उसने उसे आदर देना चाहा था। She was trying to show her respect. वो कोशिश कर रही थी कि यीशु को उसके लिए अपने हृदय में छिपा आदर दिखा सके। And she wasn't just making it out. Jesus would know if it was. वह ये सब नाटक के रूप में नहीं कर रही थी। ऐसा होता तो यीशु जान जाता। No, he didn't know it. नहीं, ऐसा नहीं था, वरना वो जान लेता। So she come up, she said, thou son of David, have mercy upon my daughter, because she's fiercely vexed with the devil. अतः उस स्त्री ने आकर कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। He turned and looked at her and said, it's not meet for me to take the children's bread and cast it to the dogs. पलट कर उसे देखा और कहा, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालूं। Wasn't that one? That was one. ओह, क्या ये जबरदस्त तमाचा नहीं था? एक तरह से तमाचा ही था। Not only turned her down on her request, but called her a dog. That's right. न केवल उसकी प्रार्थना ठुकराई गई, मगर उससे कुत्ता भी कहा गया। ये सच है। And a dog is one of the lowest names the Bible has, you know. और आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में कुत्ता शब्द सबसे नीच अर्थ में प्रयोग किया गया है। So he said, not meet for me to take the children's bread and cast it to the dogs. उसने कहा था, मेरे लिए ये अच्छा नहीं कि मैं लड़कों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे डालूं। She said, that's truth, Lord. ये सच है प्रभु। Lord, then she got it. उसने प्रभु शब्द प्रयोग किया, तब ठीक हुआ। He wasn't no son of David to her, but he was Lord. अब यीशु उसके लिए दाऊद की संतान नहीं था, वरन उसका प्रभु था। Said, true, Lord. That's right. उसने कहा, सच बात है प्रभु, ठीक बात है। But the children eat the scraps the dogs eat the scraps under the master's table. लेकिन प्रभु, कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। That got it. That was it. That was the respect. यही असली बात थी, यही आदर था जो उस स्त्री ने उसकी बात
और उसे दिया। Jesus turned to her, said, "Great is your faith." यीशु ने मुड़कर उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। Now go home. You're going to find your daughter just as you had believed. घर जा और जैसा तू चाहती और विश्वास करती है, तेरी बेटी चंगी हो गई है। That's it. Why? It was her approach. क्यों? उसका निवेदन आदर सहित था। What if she had turned around and said, he turned around and said, क्या होता अगर वो स्त्री उसकी बात पर कुछ और कहती, जब यीशु ने उससे कहा था, "That's not meat for me to take." In other words, it's not proper. मेरे लिए ये अच्छा नहीं। दूसरे शब्दों में उसने कहा था, मेरे लिए उचित नहीं। Say a Catholic come up and say, मान लें कि एक कैथोलिक यहाँ आकर कहे, "Oh, Brother Branham, I know God hears your prayers for these people here. Will you pray for me?" भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि इन लोगों के लिए करी गई आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? I'd say, "Well, it's not right for me to take these children's time up here." और मैं यूँ कहूँ, भाई मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं इन बच्चों का समय इस प्रकार से लेकर दूसरों को दूं। I'm here to pray for these Pentecostals, not for you bunch of Catholics. मैं कहूँ कि मैं यहाँ इन पेंतिकोस्टल लोगों के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। See? What would she have said? तब वो क्या कहेगी? "Oh man, I bet you stomped out of here like everything." See? मैं कल्पना करता हूँ कि वो किस प्रकार से पैर पटकती हुई यहाँ से जाएगी और क्या कुछ न करेगी। समझे आप? But she turned and she said, "That's true, Lord. That's true, Lord." लेकिन उस स्त्री ने मुड़कर यीशु से कहा, प्रभु ये सच है, प्रभु यह सच है। But we're willing to, the dogs are willing to eat the scraps under the master's table. हम तैयार हैं, हम कुत्ते हैं, पर अपने स्वामी की मेज पर से गिरा चूर चार खाना चाहते हैं। See, that caught him right quick. उसके जवाब का यीशु पर बड़ा प्रभाव पड़ा He turned and said, "Great is your faith." और उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। And then we find another case. और इसमें एक बात खास और हम पाते हैं। See, it was her approach, her respect. वह है उसके निवेदन का ढंग और उसके अंदर पाया जाने वाला आदर भाव। She was respecting God as she respected him. उस यीशु को आदर देते हुए वह स्वयं परमेश्वर को आदर दे रही थी। So we find one time there was a Roman, and he was a great man, and he loved the Jews. इसी प्रकार से हम एक और जगह एक रोमी मनुष्य को पाते हैं जो कि बहुत बड़ा मनुष्य था और यहूदियों से प्रेम रखता था। And he had a servant that was sick. और उसका एक सेवक था जो बीमार था। Himself, he didn't feel worthy to go ask Jesus. वो खुद अपने को इस योग्य नहीं समझता था कि जाकर यीशु से उसे चंगा करने को कहे। See, you always want to feel a lot littler than what you are. आप अपने को उसके सामने हमेशा छोटा हल्का सा अनुभव करेंगे जो कि आप हैं। Don't never be big in your own sight. See? देखिए, अपनी दृष्टि में स्वयं को कभी भी बड़ा मत जानिए। Now, if you're big, let somebody else say it about you. See? अगर आप बड़े हैं तो किसी और को ये बात कहने दीजिए। समझे? But now when you, this woman, or this man rather, he said he was a Roman centurion and he had a sick servant. लेकिन ये मनुष्य एक रोमन सूबेदार था और इसका एक सेवक बीमार था। So he sent to get this sick servant healed. अतः उसने यहूदी पुर्नियों को भेजा कि वे उसके दास की चंगाई के लिए उससे विनती करें। And Jesus said, "I'll come heal him." और यीशु ने कहा, मैं चलूंगा और उसे चंगा करूंगा। So on his road, the Romans see him coming. अतः सड़क पर आते हुए यीशु को उस सूबेदार ने देखा। I imagine that, "Oh my, here comes that Holy One." मैं कल्पना करता हूँ उसने कहा होगा, हे प्रभु, वो पवित्र जन यहाँ आ रहा है। Here comes that Holy One. वह पवित्र मनुष्य मेरे यहाँ आ रहा है। Well, I'm a no-count Gentile. मैं तो अन्य जाति में से हूँ जिसकी कहीं गिनती नहीं है। I'm a Roman centurion. I'm a general or an officer. मैं तो रोमी सूबेदार हूँ या अधिकारी हूँ। I really not a Jew. I have no right for that holy man to come. मैं यहूदी नहीं हूँ, मुझे तो कोई अधिकार नहीं है कि उस पवित्र जन को यहाँ बुलाऊं। See the respect? See? देखिए कितना आदर उसके मन में है। देखा, I don't have right to have that holy servant of God come to my house. मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे परमेश्वर का पवित्र जन मेरे घर आए। So he would come to the door, and he called him and said, "Lord, I'm not worthy that you'd come under my roof." उसे द्वार पर आते देख दौड़कर उससे मिला और कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर की छत के तले आए। Probably had a palace of a home, a centurion. वो सूबेदार था, शायद उसका घर भी महल की तरह होगा। But I'm not worthy that you'd come under my roof.
मैं इस योग्य नहीं कि तू इस घर की छत के तले आए। And I didn't think myself worthy to even come to you. मैंने तो खुद को भी अयोग्य समझा था कि तेरे पास मैं आऊं। So I sent some of your own blessed people to choose. इसीलिए मैंने तेरे पास तेरे अपने आशीषित यहूदी पुरनियों को भेजा था। But I have a servant here that's very sick. हाँ, मगर मेरा एक सेवक है जो बहुत अधिक बीमार है। And he said, I'm a man under authority. और उसने आगे कहा कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। Said, I'll say to this soldier, you go, and he goes. जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, I say to this one, you come, and he comes. और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है। What did he say there? ये वे क्या कह रहा था? I know that you have all power. उसका मतलब था कि मुझे पता है कि तेरे पास सारी सामर्थ और अधिकार है। You can say to this disease, go, and it goes. तू इस बीमारी से कहेगा कि जा तो चली जाएगी, And you can say to this one, come, and it would come. और तू किसी से कहेगा कि आ तो वो बीमारी आ जाएगी। See? You recognize. देखा आपने कि उसने यीशु की सामर्थ को पहचाना था। As he had authority over these soldiers, so Jesus had authority over all sickness and diseases. उसको उन सिपाहियों पर अधिकार था, वैसे ही यीशु को उन बीमारियों पर अधिकार था। Only thing you have to do, Lord, is just speak the word. उसका मतलब था कि प्रभु बस तू केवल मुंह से बोल दे, यही असली बात थी। Just speak the word. My servant will live. केवल मुंह से बोल दे तो मेरा सेवक बच जाएगा। Jesus stopped, turned around to them Jews. यीशु ने रुककर मुड़कर उन यहूदियों से कहा, Said, I haven't found faith like that over in Israel. मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। He said, it's all right with your servant. Amen. तेरा सेवक चंगा हो गया है। आमीन। Why? Because he respected it. क्योंकि उसने परमेश्वर को आदर मान दिया। He respected Jesus Christ, who was the God of heaven. उसने यीशु का आदर किया जो कि स्वर्ग का परमेश्वर है। Now, I guess it's getting late. अब मैं सोचता हूँ कि देरी हो रही है। I just want to say one more thing, is this. मैं सिर्फ एक ही बात और कहना चाहता हूँ। All those great respects and so forth, but today somehow it's different. यह तो सारा आदर सम्मान भक्ति भाव था, मगर आज स्थिति बहुत भिन्न है। God can do something today and people will laugh at it. परमेश्वर आज जब कुछ करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। I believe that would have been different today, about 40 years ago when the Holy Ghost first began to fall. मैं सोचता हूँ कि हम आज भिन्न प्रकार के लोग होते अगर 40 साल पहले यह सब समझ लेते जब पहली बार पवित्र आत्मा उंडेला जाना शुरू हुआ था। But what did the people do? मगर लोगों ने क्या किया? Locked up the preachers, called them holy rollers. प्रचारकों को जेल में डाल दिया, उन्हें होली रोलर धर्म पाखंडी कहा। Went out on wouldn't even feed them in the cities and everything like that. उन्हें नगर में टिकने ना दिया, रहने ना दिया, They broke corn on the railroad tracks to live by. और उन्हें शहर से बाहर रेलवे लाइन के किनारे पर उगे अनाज के दानों को खाकर जीना पड़ा। What did they do? लोगों ने क्या किया? They had another 40 years. The church has. उस कलीसिया को और 40 वर्षों तक दुख उठाना पड़ा। Suffering. Went through everything. 2 wars in that much time. See. इस बीच 2 विश्व युद्ध देखने पड़े। आप समझे? Killed off thousands of them. उनमें हजारों लोग उनमें से मर गए। When she'd probably done been gone home. अगर ऐसा न होता तो शायद कलीसिया अब तक अपने स्वर्गीय घर में पहुंच चुकी होती। Now, what would have taken place when God began to pour out the Holy Ghost upon the church in the last days? अब देखिए कि जब इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेलना शुरू किया तो क्या क्या हो सकता था? What would have happened 25 years ago when He began to send down His signs and wonders and miracles? क्या होना चाहिए था जब 25 साल पहले उसने अपने चिन्ह अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म दिखाने शुरू किए थे? What would have taken place if the people all rallied over? क्या स्थिति बनी होती अगर सभी लोग एक होकर एक जगह एकत्रित हो जाते? What did they do? मगर लोगों ने क्या किया? They said it's hoodoo, it's hypnotism, he's a mental telepathist, he's this, that, or the other. उन्होंने उनको जादू मंत्र, सम्मोहित करने की कला, दिमाग पढ़ने वाला, यह वह आदि कहा। What if all the nation would have went together and said, "Blessed be the name of the Lord"? क्या हुआ होता अगर सारे देश एक साथ मिलकर ये कह उठते, प्रभु का नाम मुबारक हो? What if the Methodists and Baptists and Presbyterians and all would have joined hands together and said, "Thank
God, here's what we've looked for. क्या हुआ होता अगर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सभी ने आपस में हाथ मिलाकर एक होकर कहा होता, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, इसी पवित्र आत्मा का हमें इंतजार था। The Holy Ghost is being poured out. पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। Well, here's man who sees visions. Here's prophets among us. यहाँ ऐसे लोग अब हैं जो दर्शन देखते हैं, हमारे मध्य नबी है। Here's all these great gifts. Here's speakers with tongues. Here's divine healers. आपके सारे महान दान हमारे मध्य हैं, दिव्य चंगाई देने वाले, अनन्य भाषाएं बोलने वाले हैं। Here's everything's being poured out upon us. आपने प्रभु सभी कुछ हम पर उंडेल दिया है। Thanks be to God. It come through a humble little bunch called Pentecostals. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि ये सब एक छोटे से नम्र झुंड पेंतिकोस्तल के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। Let's all go back to the Bible again. आइए हम सभी अब मिलकर पवित्र शास्त्र के विश्वास में लौट चलें। Let's go back and break up our organizations and all be one brother. भाइयों आओ, हम अपने अपने नामधारी गिरजों, संस्थाओं को भंग कर दें। हम सब आपस में भाई भाई हैं। The great churches all together would have come together. What would have happened? अगर ये सभी बड़े बड़े नामधारी गिरजे इस बारे में एक हो गए होते तो क्या हुआ होता? Brother, there wouldn't have been had need of a hospital in the land today. आज देश में एक भी अस्पताल की जरूरत बाकी न रह जाती। That's right. No. ये सच है। There've been such powerful, great gifts and wonders working amongst the people. There've been such a respect. लोगों के मध्य बड़ी महान सामर्थ और उसके दान और आश्चर्य कर्म हो रहे होते और परमेश्वर के प्रति ऐसा आदर भाव होता Perhaps the church has done been gone home and the millennium had been on. कि शायद ये कलीसिया अपने स्वर्गीय घर में पहुंच चुकी होती और सहस्त्राब्दी या मिलेनियम शुरू हो चुका होता। But no, they disrespected it. लेकिन नहीं, लोगों ने उन बातों का अनादर किया। They called them holy rollers. उन्होंने उन्हें धर्म पाखंडी कहा। The newspapers waited to say every slandering, dirty thing they could. और अखबार इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस बारे में बुरी से बुरी व निंदनीय बात कही जाए। And put every dirty slang to it they could do it, and things like that. और वे इसी कोशिश में रहते थे कि इन बातों को अपनी ताकत भर बुरे से बुरे रूप में पेश करें। And churches he hawed and laughed at it and made fun of it. और गिरजों ने उन बातों पर हो हल्ला मचाया, उस पर हंसे और उनका उपहास उड़ाया। And turned them away and tried to keep them out of the cities and everything else of disrespect. और उन बातों को अनादर के साथ अस्वीकार किया और यही कोशिश करी कि ऐसे लोग शहर से बाहर रहें। Now, I could say a lot about that, but it's getting late. अब इस बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर देरी हो रही है। Let me come to the Branham Tabernacle, please. कृपया मुझे इस ब्रहणम टैबरनेकल को ही लेने दीजिए। Now God's beginning to pour out gifts upon us. We see it. परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने दान उड़ेलने शुरू कर दिए हैं, हम उन्हें देखते हैं। Now, what is the gift of God today? Is the Holy Spirit. अब देखिए कि आज परमेश्वर का दान क्या है। वह पवित्र आत्मा है। It's the Holy Ghost that's in us. वह दान पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है। We've got to respect that. हमें उसका आदर करना है। We've got to respect it on every person that comes upon. हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले उस पवित्र आत्मा का आदर करना है। We've got to give to God's divine gifts. हमें परमेश्वर के दिव्य दानों का आदर करना है। When He sends those gifts, no matter how real they are, जब परमेश्वर हमारे मध्य में दान देता है तो चाहे वे हमें कितने ही वास्तविक क्यों न लगें, it'll never help us until we get to a place that we can respect it. वे हमारे लिए तब तक लाभदायक नहीं हो सकेंगे जब तक हम उन्हें आदर सम्मान देने की मन स्थिति तक ना पहुंच जाएं। Somebody can give a prophecy. आप में से कोई भविष्यवाणी कर सकता है। If you don't believe in that prophecy, it'll never do you any good. अगर आप उस भविष्यवाणी पर विश्वास न करें तो उससे आपको कभी कुछ लाभ न होगा। You've got to have reverence and you've got to respect it. आपको उसके प्रति सम्मान का, भक्ति का भाव रखकर उसका आदर करना होगा। You've got to believe that it comes from God. आपको ये विश्वास करना होगा कि वह परमेश्वर की ओर से दी गई है। Believe it till it's proved wrong. तब तक उस पर विश्वास रखिए। Then when it's proved wrong, then you have a right to disbelieve it. तब जबकि वो गलत प्रमाणित हो जाए तो आपको उस पर अविश्वास करने का अधिकार होगा। Then don't associate with it no more. और उसके बाद उससे जुड़े मत रहिए। But as long as it's being proven out to be the truth, then believe it. लेकिन जब तक वो सत्य प्रमाणित होती है तो तब तक उस पर विश्वास करते रहिए। Like old Samuel said that day when he wanted a king. जैसा कि उस बूढ़े सैमुएल ने उस दिन कहा था जब लोग उससे अपने लिए एक राजा मांग रहे थे। He said,
I want to ask you one thing. उसने कहा था, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, Have I ever taken any of your money from you? क्या मैंने कभी तुमसे रुपए पैसे लिए? Have I ever asked you for a living? क्या मैंने कभी तुमसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ मांगा? Or have I ever told you anything in the name of the Lord but what come to pass? या क्या कभी मैंने प्रभु के नाम में ऐसा कुछ कहा जो वैसे ही पूरा ना हुआ हो? You said you don't need no king, and your king will do you no good. उसने कहा था, तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है और उससे तुम्हारा कुछ भला ना होगा। And he told him, और शमूएल ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया। he brought him the question, said, have I ever told you anything as thus saith the Lord, but what happened? उसने उनसे एक सवाल किया कि क्या यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कभी गलत निकला? मगर क्या हुआ? Now, then the people disrespected Samuel. अब इस पर लोगों ने शमूएल का अपमान किया, अनादर किया। Oh, we know Samuel, that's right. हे शमूएल, हम जानते हैं कि तेरी बात ठीक है। We can't say that you never told us anything what was right, but हम नहीं कह सकते कि तूने कभी कुछ ऐसा कहा हो जो सच न निकला हो, still we want to do it this way. See? लेकिन इसके बावजूद भी हम इस प्रकार से करना चाहते हैं। देखा आपने? You mustn't do that. आपको ऐसा नहीं करना है। You must do it God's way. आपको परमेश्वर के तरीके से काम करना। When we receive the Holy Ghost, it's not shaking hands with the pastor. हम अपने पादरी से हाथ मिलाकर पवित्र आत्मा पाने को प्रदर्शित नहीं करते। पवित्र आत्मा पाना पादरी साहब से हाथ मिलाना नहीं है। Receiving the Holy Ghost is receiving Christ in you because He is God's messenger of the Lord. पवित्र आत्मा ग्रहण करने का अर्थ है मसीह को अपने अंदर लेना, क्योंकि वह आज के दिनों का दूत है जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। The Holy Ghost is God's messenger, and we must respect Him. पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेशवाहक है या दूत है और हमें उसका आदर करना चाहिए। When He comes, don't say he. जब पवित्र आत्मा किसी को मिलता है तो ही मत करिए। Look at that woman shouting there, crying, tears running down her cheeks. ऐसा मत कहिए कि जरा उस औरत की ओर देखिए कि किस प्रकार वो जय जयकार करती, उसकी स्तुति करती, रोती है, आंसू उसके गालों पर बहते रहते हैं। Look at that man there shaking his hands and trembling and crying. जरा उस आदमी को देखो, वो किस प्रकार थरथराता है, चिल्लाता है और हाथ मिलाता जाता है। You know what that is? That's a bunch of worked up emotion. ऐसा मत कहिए कि जानते हो ये सब क्या है, ये जानबूझकर बनाया गया मन का आवेग या उत्तेजना है। You're a blaspheming the Holy Ghost. ऐसा कहकर आप पवित्र आत्मा की निंदा करते। You've got to respect that. आपको चाहिए कि आप उसका आदर करें। Remember, here some time ago, I was in Oregon about 12 years ago. मुझे याद है लगभग 12 वर्ष पहले किसी समय में ओरेगॉन शहर में था And two little Catholic reporter girls come down. और 2 कैथोलिक लड़कियां जो संवाददाता थीं आई। Not because they were Catholic, nothing more than that. ये नहीं कि वो कैथोलिक थीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Because I've had just as many Protestants and more Protestants than I have Catholics to make fun of me. क्योंकि मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए तो कैथोलिक लोगों से कहीं अधिक मेरे पास प्रोटेस्टेंट लोग हैं। And so these girls come down to give a report. अतः ये लड़कियां एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहाँ पर आई थीं। So as soon as they got in there, I called the Spirit. As soon as they come in. और जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैं उनकी आत्मा से संपर्क करने में सफल रहा। And I said, all right, now what criticism you get off your sleeve now? And this girl pulled out a cigarette and started. मैंने कहा ठीक है, कहिए कि आपको आलोचना में क्या कहना है। और एक लड़की ने एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाना चाहा। And I said, just don't light that while you're in my cabin. Just leave it alone. और मैंने कहा कि जब तक यहाँ आप मेरी इस केबिन में हैं, उसे मत सुलगाना, उसे रहने देना। So sat there a little bit, and she looked at me as if she could run through me like that, and she began to talk some. थोड़ी देर चुप बैठने के बाद उसने मुझसे बातचीत शुरू करी। वह मेरी ओर इस प्रकार देख रही थी मानो वो मुझे अंदर से पढ़ने की कोशिश कर रही हो। She said, well, I want to ask you some questions. उसने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। I said, say on. मैंने कहा, पूछिए। She said, how comes that you're connected up with this bunch of holy rollers up here? उसने पूछा, इन धार्मिक पाखंडी होली रोलर लोगों से आपका क्या संबंध है? Said, are you one of them? क्या आप भी उनमें से एक हैं? I said, I'm one of them. मैंने कहा, मैं उनमें से एक हूँ। And she said, well, do you mean to tell me to do anything godly about that? और उसने कहा, आपका मतलब है कि आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि इनमें धार्मिक तथ्य हैं? I said, not you as a Catholic wouldn't believe it. मैंने कहा, एक कैथोलिक होने के नाते आप विश्वास नहीं करेंगे। She said, how do you know I'm a Catholic? उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कैथोलिक हूँ? I said, I know you're a Catholic. I'll tell you what your name is. I knew you are.
और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ आप कैथोलिक हैं, मैं बता दूंगा आपका नाम क्या है और यह है कि आप कौन हैं। That took her off her feet. मेरी इस बात से उसके पांव खड़ गए। She said, "Well, you mean to tell me that kind of a people they say will live here on earth and be in heaven?" उसने कहा, आपका मतलब है कि इस तरह के लोग जो यहाँ इस धरती पर हैं वही स्वर्ग में होंगे? She said, "I wouldn't want to be in heaven with such people." और उसने कहा, इन जैसे लोगों के साथ मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहती। So you don't have to worry very much as long as you think that way. You won't be there anyhow. See? मैंने कहा, आपको इसके बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके सोचने का यही ढंग है तब तक आपके वहाँ होने का प्रश्न नहीं उठता, समझे? I said, "You won't have any worry about that." मैंने कहा, इस बाबत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। And I just stood looking right in her face. मैं खड़ा हो गया और सीधे उसके चेहरे की ओर मैंने देखा। And a couple of brothers were sitting in the building. उस समय वहाँ कुछ भाई लोग और बैठे थे। I said, "I'm not being irritable. I just want to let you know where you're standing." See? मैंने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम आज कैसी स्थिति में चल रही हो। And I said, "You're going to want to come out here to find out some stuff, and you would never write what I told you." और मैंने कहा कि तुम यहाँ लिखने के लिए कुछ मसाला ढूंढने आई हो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह तुम कभी नहीं लिखोगी। You'll make it your own story. तुम इससे अपनी पसंद की कहानी गढ़ लोगी। You go ahead and do that, but I want to tell you one thing. तुम जाओ और ऐसा ही करो, मगर मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। You write anything scandal you want to. तुम इन बातों को चाहे जिस निंदनीय ढंग से भी पेश करो। And I said, before you die, my voice will call back into your ears. मगर सुनो, मरने से पहले मेरी आवाज तुम्हारे कानों में एक बार फिर गूंजेगी। If it doesn't, then you know I'm a false prophet. अगर ऐसा ना हो तो जान लेना कि मैं झूठा भविष्य देखता हूँ। I said, now you just write whatever you want to. It's up to you. I give you liberty. Go write what you want to. मैंने कहा, अब तुम जो चाहे वह लिख सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा पर है। मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम जो चाहे वह लिखो। But before you die, you'll hear my voice screaming in your ears. It'll do you no good. मगर मौत से पहले मेरी आवाज फिर तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, मगर तब तुम्हें उससे कुछ लाभ न होगा। I said, now you go ahead and write what you want to. मैंने कहा, अब तुम जाकर जो चाहो वो लिखो। She stood there a little bit. वह वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही। She said, well, what do you think about that idiotic bunch up there screaming and carrying on last night? फिर उसने पूछा, आप इन मूर्ख लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो कल रात इस प्रकार से उछल कूद रहे थे और शोर मचा रहे थे? I said, they're all Christians. मैंने कहा, वे सब मसीही लोग हैं। Christian? मसीही? I said, sure they're Christians. मैंने कहा, यकीनन वो मसीही हैं। I said, they're Christians filled with the Holy Ghost. मैंने कहा, वो पवित्र आत्मा से भरे मसीही लोग हैं। And she said, that's not no Holy Ghost. और उसने कहा, ये पवित्र आत्मा नहीं है। So I said, what would you call the Holy Ghost? तुम पवित्र आत्मा को क्या कहोगी? See what she had to say about it. देखिए कि इस बारे में उसे क्या कहना था। I said, I'd like to tell you something. मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। She said, well, I wouldn't want to associate myself with a bunch like that. उसने कहा, भाई इस प्रकार के लोगों से मैं कुछ संबंध नहीं रखना चाहती। I said, I don't think there's much danger. मैंने कहा, मैं नहीं समझता कि इनसे संबंध रखने में कुछ खतरा है। I said, if you ever associate yourself like that. अगर तुम इनसे जुड़ो तो कभी कोई खतरा होगा, मैं ऐसा नहीं समझता। I said, because if you ever associated with God or with any of the saints, you'd associate like that. क्योंकि जब कभी भी तुम परमेश्वर या उसके संतों के साथ संबंध बनाओगी तो तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ रहना होगा। She said, the Bible says. उसने पूछा, संत, पवित्र शास्त्र वाले संत? I said, yes. मैंने कहा, जी हाँ। I said, your blessed Virgin Mary, you call her, who is your goddess. मैंने कहा, आपकी आशीषित कुंवारी मरियम, जिसे आप अपनी देवी मानती हैं। I said, before God would ever let her come to heaven. इससे पहले कि परमेश्वर उसे स्वर्ग में आने देता, She had to go up to the day of Pentecost and receive the Holy Ghost and staggered under the power of God like a drunk woman. उसे भी पिन्तेकुस्त के दिन उन चेलों के साथ ऊपर कमरे में पवित्र आत्मा ग्रहण करना पड़ा था और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी वह भी हकलाती सी भाषा बोल रही थी, मानो वह शराब पिए हुए कोई स्त्री हो। She said, that is a lie. उसने कहा, नहीं, ये झूठ बात है। I said, hold your peace just a minute. मैंने कहा, एक क्षण शांति रखिए। I turned over here to the book and I said, look here, turned over. मैंने पवित्र शास्त्र के पृष्ठ पलटते हुए कहा, देखो, इधर देखो। I said, here it is right here in the book.
ठीक यहाँ पवित्र शास्त्र में यही लिखा है। She turned her head. और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। I said, you haven't even got the audacity to read God's Word. मैंने कहा, तुम में तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने का हौसला तक नहीं है, ये ढिठाई है। I said, sure. मैंने कहा, यकीनन ऐसा ही है। See, disrespectful. देखिए कितना अनादर उसने किया। I said, now you can take your pack of cigarettes off the table there. Go when you're ready. मैंने कहा, अब तुम अपना सिगरेट का पैकेट उठाकर मेज पर से अपने पास रख लो और जब जाना चाहो जा सकती हो। But I said, I want you to know one thing. मगर मैं तुम्हें फिर एक बात बताना चाहता हूँ। You write whatever you want to, तुम जो चाहे इस बारे में लिख सकती हो, but remember the last words I say. In the name of the Lord, you'll remember it before you die. मगर मेरे अंतिम शब्द याद रखना कि मैं प्रभु के नाम से कहता हूँ कि मेरी बात मृत्यु से पहले तुम्हारे कानों में फिर गूंजेगी। She never wrote nothing. That's right. She just let it go. उसने कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, ये सच है। उसने इस बात को वैसे ही जाने दिया। What is it? Disrespect. ये सब क्या है? अनादर करना है। Trying to make fun. Doing something. They don't know what they're doing. Right. मजाक उड़ाने की कोशिश करना है, ऐसा कुछ करना है जिसे वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ठीक। But here in the tabernacle, we want you all to know these things here. लेकिन यहाँ इस आराधनालय में हम चाहते हैं कि आप इन सारी बातों को जान लें। When God begins to pour out the Holy Spirit upon people, जब परमेश्वर लोगों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलना शुरू करता है, sometimes I know I've seen people get in the flesh when they were under the anointing of the Spirit. कभी कभी मुझे पता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होने के बाद भी लोग शारीरिक दशा में बने रहते हैं। I'll see them go to extremes with things, but don't you say nothing about it. और मैंने उन्हें चरम सीमा तक अप्रत्याशित व्यवहार करते देखा है, मगर आप कभी उनके बारे में कुछ मत कहिए। You respect it. Bow your head. आप सिर झुकाकर उसका आदर कीजिए। You might not understand it, neither would I, but I want to respect it anyhow. आप हो सकता है कुछ ना समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाता, मगर फिर भी मैं उसे आदर सम्मान देना चाहता हूँ। Now, we must have respect to God. अब देखिए कि हमें परमेश्वर के प्रति आदर रखना ही है। And when God pours out the Holy Spirit, I just say, thank you, Heavenly Father. और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलता है तो मैं केवल धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि हे स्वर्गीय पिता, इसके लिए धन्यवाद। You are doing something for that poor precious soul that wants to come to your home like I do someday. आप इन बेचारी अमूल्य आत्माओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो आपके पास आना चाहती हैं, जैसा कि कभी आपने मेरे साथ किया था प्रभु। And I see man, like here one time a brother that's in the ministry said that I talked about him. एक बार एक भाई ने जो स्वयं परमेश्वर की सेवकाई में था मुझसे शिकायत करी कि मैंने उसके बारे में कुछ कहा है। And we went and got all the tapes and sent to him, his brother A. Allen. ये भाई ए एलन थे और हमने उन्हें उस संदर्भ में सभी टेप आदि भेज दिए। And he said that I made fun of him talking about blood coming out of your hand and calling that the initial evidence of the Holy Ghost. और उनका कहना था कि मैंने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया था कि हाथों से लहू टपकना पवित्र आत्मा पाने का सबूत है। And his blood and oil coming out of his hands and forehead and things. और मैं सोचता हूँ कि शायद बात हाथों से और माथे से लहू और तेल बहने की बात थी। He said that and I made fun of that and told him that it was of the devil. उनका कहना था कि मैंने इस बात का उपहास उड़ाकर इसे शैतान का काम बताया था। I sat back, I wrote him a letter, I said, Brother Allen. मैंने उनकी बात का उत्तर लिखकर भेजा, पत्र शुरू किया, प्रिय भाई एलन वगैरह वगैरह लिख। You wrote a piece and you read it, Dear Brother Branham. See? और उन्होंने जवाब में लिखा, प्रिय भाई ब्रैनम और वगैरह वगैरह लिखा। आप समझ गए? And so then it put out tracts all across the country. Instead of come and see me about it, he did that. मगर बजाय इसके कि वो मुझसे इस बारे में आकर बात करते, उन्होंने पूरे देश में इस बाबत पर्चे छापकर बंटवा दिए। But I hear so I said I'll take all 6 nights at Phoenix and send you my tapes and show you. लेकिन मैंने यही कहा कि मैं अपनी 6 सभाओं के टेप आदि जो फोनिक्स में हुई थी उन्हें लेकर उस भाई को भेज दूंगा और दिखा दूंगा कि सच्चाई क्या है। Which Leo and them did, and sent the tapes to them. भाई लियो वगैरह ने यही किया और उन्हें टेप भेज दिए।
I said, only one time your name was called. मैंने कहा कि केवल एक बार तुम्हारा नाम मैंने लिया था। Then people put up on my desk and said, कुछ लोग मेरे पास आए और बताया, Brother Branham, Brother Allen has just been in the town and told us that the initial evidence of the Holy Ghost was bleeding in the hands and bleeding in the face and oil running out of your hands. That was initial evidence. भाई ब्रैनम अभी अभी भाई एलन इस शहर में थे और उन्होंने बताया है कि पवित्र आत्मा पाने का बुनियादी प्रमाण ये है कि आपके हाथों व चेहरों से लहू बहेगा और हाथों से तेल बहने लगेगा। I said, I disagree with Brother Allen upon that being the initial evidence of the Holy Ghost. मैंने कहा मैं भाई एलन के इस कथन से असहमत हूँ कि पवित्र आत्मा पाने का बुनियादी सबूत ये है। Closer, there was nowhere in the Bible where they ever bled up the hands and oil come out of their face and hands to prove they had the Holy Ghost. क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये साबित करने के लिए कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है उनके हाथों चेहरों आदि से लहू और तेल बहा हो। I said the Holy Ghost was the power of God in their lives. मैंने कहा पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की सामर्थ है जो उनके जीवन में भर गई थी। And Jesus said, these signs shall follow them that believe. See? और यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखा, My name they shall cast out devils and so forth. वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे वगैरह वगैरह काम करेंगे। But I said, here's one thing I would say about Brother Allen. He's a great man of God. लेकिन भाई एलन के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि वे परमेश्वर के एक बड़े भक्त जन हैं। And if I could preach as good as Brother Allen could, I'd never have a healing service. I'd just preach the gospel. और अगर मैं भाई एलन की तरह से वचन प्रचार करने की क्षमता रखता तो मैं कभी भी चंगाई सभा आयोजित न करता वरन सुसमाचार ही प्रचार करता रहता। Then see, after you done put that paper out and everything, then I did that just on what somebody else said. मगर देखिए कि इसके बावजूद कि उस भाई ने दूसरों के कहने पर कि मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा है पर्चे आदि बांट दिए थे। But even I disagreed with the brother upon his theory. I certainly wouldn't want to blaspheme the brother. लेकिन भले ही मैं उनकी बात से असहमत था मगर यकीनन मैं नहीं चाहता था कि उस भाई की निंदा करूं। And standing right there up here in Minnesota that night, in Minneapolis, Minnesota. और उसके बाद एक रात मैं मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक सभा कर रहा था। And there was in that great cathedral temple with Gordon Peterson. और उस बड़े कैथेड्रल गिरजे में भाई गॉर्डन पेटरसन मेरे साथ थे। And this guy that wrote that book against A.A. Allen and said everything about him that could be said. और उस सभा में वह आदमी भी था जिसने भाई A.A. एलन के खिलाफ वो पुस्तक लिखी थी और उनके बारे में जो कुछ लिख सकता था वो उनकी खिलाफत में लिखा था। And said he even had the audacity to write that book of biting devils. और मुझे बताया गया कि इस व्यक्ति ने वह किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है बाइटिंग डेविल्स, काटने वाला शैतान। About that woman showed prints on her hands where a devil bit her and things like that. और उसमें एक महिला के हाथों के चित्र हैं जिसमें कहा गया है कि ये शैतान उसके हाथों पर काटता है और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें बताई गई हैं। Now, I certainly don't know whether that could be true or not because the devil is a spirit, you see. अब देखिए कि मैं कह नहीं सकता कि ये सच है या नहीं क्योंकि शैतान तो दुष्ट आत्मा है। But this woman claimed the big hairy devil come and bit her all over the hands and all over the face and everything like that. लेकिन इस महिला ने दावा किया था कि एक बड़े बड़े बालों वाला शैतान आता है और उसके सारे चेहरे और हाथों पर काटता है। And he said A.A. Allen wrote that book. और मुझे ये भी कहा गया कि उसने बताया है कि वो किताब A.A. एलन ने लिखी है। And the man that wrote the book wrote a nice article about me. और जिस आदमी ने वो किताब लिखी थी उसने मेरे बारे में एक सुंदर लेख भी लिखा था। And here he was sitting right there in the meeting that night. और उस रात वो व्यक्ति उस सभा में वहाँ बैठा था। When Brother Peterson come told me there he said, भाई पैटरसन आदि ने मुझे दिखाया कि वो आदमी वहाँ बैठा है जिसने किताब लिखी है। and was bragging on me and down in A.A. Allen. और वो मेरे बारे में डींग मार रहा था और भाई A.A. एलन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। I thought, here's a time I can take up for Brother Allen. मैंने सोचा कि यही समय है कि मैं भाई एलन की ओर से बोलूं। So I walked out there and I said, अतः मैं उसके पास जाकर बोला, I was reading here the article in the paper today of this certain man that's in the city, not knowing he's sitting right out there. आज मैंने अखबार में वो लेख पढ़ा है जो इस नगर के किसी सज्जन ने लिखा है। मैं अनजान सा बना रहा कि उसे लिखने वाला सामने बैठा है। I said, he said here that A.A. Allen and all the criticism.
मैंने कहा, लेख में ए एलन के संबंध में सभी तरह की आलोचना करी गई है। I said, although I appreciate the man saying the compliment about me that he did. हालांकि मैं अपने बारे में कही गई बातों की प्रशंसा करता हूँ जो कुछ उसने लिखा, I said that I wasn't out for money and things like that. कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, और इसी तरह की बातें सही ढंग से कही गई हैं उस लेख में। And helped the cleanest meetings of any of them and so forth, the nice things he said. और ये भी कहा गया है कि मेरी सभाएं बड़ी अच्छी और लाभदायक रही हैं, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें दी गई हैं। I said, I appreciate that. मैंने कहा कि मैं इन विचारों की प्रशंसा करता हूँ, But if that man that wrote this article here in the paper never checked his notes any closer than to say A. Allen wrote this biting of devils. लेकिन इस मनुष्य ने, जिसने वो लेख अखबार में लिखा है, कभी अपनी बात को निकटता से नहीं जांचा और लिख दिया कि काटने वाला शैतान या बाइटिंग डेविल नामक पुस्तक ए एलन ने लिखी है। A. Allen never wrote that book. ए एलन ने कभी वो पुस्तक नहीं लिखी। I know the man that wrote it. मैंने कहा, मुझे पता है कि वो किसने लिखी है। I said he never wrote the book at all. उन्होंने कभी भी वो पुस्तक नहीं लिखी। And if the man never checked up on his article any closer than that, I doubt that the rest that he's ever said about Brother Allen is the truth. अगर उस आदमी ने किताब लिखने के संबंध में अपने विचारों की जांच नहीं करी, तो संदेह होता है कि एलन के संबंध में उसके बाकी विचार भी सच है या नहीं। Take it up for Brother Allen. मैं भाई एलन का पक्ष ले रहा था। And I said, besides, if Brother Allen would be wrong, और मैंने आगे कहा कि इसके अलावा यदि भाई एलन गलती पर हैं, I'd rather be found at the judgment bar taking my stand with Brother Allen in the wrong when he's trying to win souls to Christ. तो फिर उनका पक्ष लेने के लिए मुझे भी न्याय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे भाई तो मसीह के लिए आत्माओं को जीतने की कोशिश कर रहा है, Than to be criticizing what the man's trying to do. और मैं बजाय इसके कि उनकी आलोचना करूं, उनका पक्ष ले रहा हूं, अतः उनकी गलती में सहभागी हूं। Amen. Right. Yes, sir. आमीन। ठीक है। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। Whoever who calls on the name of Jesus Christ, I'm with him. जो कोई कभी भी यीशु मसीह के नाम में कुछ करता है, मैं उसके साथ हूँ, Whether he's Protestant, Catholic, or whatever he is. चाहे वो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक या कोई भी हो। I might disagree with him about theology, हो सकता है कुछ बातों के बारे में मैं उससे सहमत ना हूँ, but I want to respect him as a servant of Christ and as my brother. See, मगर मसीह का सेवक और अपना भाई होने के नाते मैं उसका आदर करना चाहता हूँ। आप समझे? no matter what he does, we've got to give respect to the Holy Spirit. इससे कुछ सरोकार नहीं कि वो क्या कर रहा है, हमें उसमें पाए जाने वाले पवित्र आत्मा का आदर करना है। Exactly right. Yes, sir. एकदम ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान। And when we get to doing that, then God will go to pour His blessings among us. और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषें हम पर उंडेलना शुरू कर देता है। Just us little group right here, about 50 or 60 or maybe 75 people sitting in here tonight. आज रात यहाँ एक छोटा सा 50, 60 या 75 लोगों का समूह उपस्थित है। If we would just all together bind ourselves together and give godly respects to God and to the Holy Spirit and what He's doing in this day. अगर हम सभी एक मन होकर एक साथ मिलकर परमेश्वर और उसके पवित्र आत्मा को आदर दें, सम्मान दें और उन कामों को आदर मान दें जो वो इन दिनों हमारे मध्य में कर रहा है, And respect every gift and every office that He sends into our midst. और उन सभी दानों और फलों को, सेवकाई को आदर दें जो वो हमारे बीच में प्रकट कर रहा है। God will just continue to pour out His Spirit upon us and we'll grow in numbers and multiply. तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हम पर निरंतर उंडेलता रहेगा और हम संख्या में बढ़ते, फलते, फूलते रहेंगे। Don't you believe that? Sure. क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? यकीनन करते हैं। We've got to have respects unto God. हमें परमेश्वर को आदर देना ही है। Let us bow our heads just a moment for prayer. और आइए कुछ समय के लिए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Before we go to prayer, I'd like to know if there's anybody in here would like to say, Brother Branham, I want you to pray for me that I'll have great respects for God. इससे पूर्व कि हम प्रार्थना करें, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो यूं कहे कि भाई ब्रहणम, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के प्रति आदर भाव पैदा रख सकूं, That I'll always be able to keep my mouth shut against God's things, no matter what they are. कि मैं चाहे जो भी हूं
परमेश्वर की बातों के विरुद्ध अपना मुंह बंद रख सकूं। And may God place in my heart to respect every divine gift He sends into the church. और काश परमेश्वर मेरे मन में उन सभी दिव्य दानों और बातों के लिए जो वो इस कलीसिया में भेजता है आदर करना पैदा कर सके। Would you just raise your hands and say, pray for me? क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए? God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।